इन समाज के ठेकेदारों को ये कुर्बानियाँ समझ में क्यों नहीं आती, ये कुर्बानियाँ क्यों नहीं दिखती है। इसमें कहा गया है कि इन लोगों ने इग्नू से फ्रॉड डिग्रियां ली हैं। इसका मतलब है कि इग्नू की क्रेडिबिलिटी पे आप सवाल खड़ा करते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन में महकमा तालीम के कामकाज पर सवाल उठाए गए हैं, अफसरान के चाल चलन पर सवाल उठाए गए हैं। जज साहब, एक रिप्रेजेंटेशन आई है, सेक्रेटरीट गई है वो रिप्रेजेंटेशन, और जब वो वहाँ से जब आर्डर निकला गया, उसको डाउनफॉल किया गया है, तो उसमें बताया गया कि RETs के लिए कुछ खास सवालात वहाँ पूछे गए हैं, कुछ लिखा गया उसमें, तो इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया। मैं जावेद भट्ट, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम। जिस रिप्रेजेंटेशन की आप बात करते हैं वो पब्लिक हल्कों में भी आई है, वो सोशल मीडिया के थ्रू घर घर मुझे लगता है पहुंची है। वो दरअसल डोडा का एक शख्स है बशीर अहमद डार, उसने एक रिप्रेजेंटेशन महकमा तालीम को दी है। उसमें उसने कुछ ऑब्जेक्शंस उठाई हैं, कुछ सजेशंस दी है। लेकिन बदकिस्मती की बात है, जब हम उस रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं तो उस रिप्रेजेंटेशन में डोडा के एक इस शख्स ने, जिसका नाम बशीर अहमद डार है, जो प्रेम नगर का रहने वाला है, उसने एक पर्टिकुलर टीचिंग सेक्शन जो हमारा है, जिनको हम RETs कहते हैं, आज उनको ग्रेड 2 और ग्रेड 3 कहा जाता है, उनके बारे में उसने, मैं कहूँगा कि उसने कैरेक्टर असैसिनेशन की है। उसने एक पर्टिकुलर टीचिंग कम्युनिटी को डिफेम किया है, तो जिसकी कानून कतई इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन पैनल कोड की अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी है कि आप किसी शख्स या किसी ग्रुप या किसी कम्युनिटी के बारे में इस तरह से पब्लिक डोमेन में या सरकारी तौर पर वो चीज़ नहीं फैला सकते हैं जो मिसलीडिंग हो, जो हक पर मबनी ना हो, जिससे किसी के जज्बात मजरू हो। इसके लिए यहाँ का कानून अलाउ नहीं करता है, और उसके लिए मुझे हैरत ये होती है कि हमारे महकमे तालीम के जो एक अफसर हैं, एक अंडर सेक्रेटरी हैं, जिसने उस रिप्रेजेंटेशन को फॉरवर्ड करके डाउनलाइन अफसर को भेजा है। दरअसल वो रिप्रेजेंटेशन इसलिए भेजी गई थी, उसमें एक पर्टिकुलर टीचिंग सेक्शन को टारगेट किया जाता है। उसमें यह कहा गया है कि जो RET टीचर्स लगे हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 60,000 से ज़्यादा है, जो यहाँ के महकमे तालीम में जम्मू कश्मीर के अतराफ अकनाफ में वो काम करते हैं। आपको पता है यहाँ के तालीमी ढांचे की जो हालत उस वक्त क्या थी, अगर हम 2000 की बात करेंगे, जब ये रहबर तालीम टीचर स्कीम आई, जब RETs को लगाया गया, और यहाँ का महकमा तालीम कहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ का एजुकेशन स्टैंडर्ड कहाँ पहुँच गया, लिटरेसी रेट कितनी इम्प्रूव हो गई, और क्वालिटी एजुकेशन में कितना सुधार आ गया। ये एक आया बात है, ये रोज़ रोशनी की तरह आया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो समाज के ठेकेदार बने हैं, जिनको इस पर्टिकुलर टीचिंग कम्युनिटी को बार बार टारगेट करना अच्छा लगता है। लेकिन आज हम आपके माध्यम से ऐसे अनासर को कहना चाहते हैं, इससे न सिर्फ आप महकमा तालीम की इमेज को टार्निश करते हैं, बल्कि एक बहुत बड़ा टीचिंग चंक जो है, जो इस वक्त जिसने महकमा तालीम को इस वक्त अपने शानों पर लिया हुआ है, जो भी यहाँ बुनियादी काम होता है महकमा तालीम में, अगर प्राइमरी एजुकेशन की बात करेंगे, मिडिल एजुकेशन की बात करेंगे, हाई स्कूल हायर सेकेंडरीज की बात करेंगे, इन RETs का एक बहुत बड़ा रोल बनता है, जो कि यहाँ की सरकार ने, जितनी भी सरकारें आज तक रही हैं, उस रोल को सरकार ने यहाँ पे वक्तन फ़ौक्तन रिकॉग्नाइज किया है, और इस बात को माना है कि जब से रहबर तालीम टीचर्स इस महकमे में आए हैं, महकमे तालीम में काफ़ी सुधार हुआ है, और इस वक्त भी हो रहा है। इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की गई है। इसमें कहा गया है कि इन लोगों ने इग्नू से फ्रॉड डिग्रियां ली हैं। इसका मतलब है कि इग्नू की क्रेडिबिलिटी पे आप सवाल खड़ा करते हैं। इसमें CEOs, ZDOs और इवन डायरेक्टर्स जो हमारे हैं, उन पे कामकाज पर सवाल उठाए गए हैं। और आज इस वक्त जो आप देख रहे हैं, शद्दमत से हमारे स्कूलों में एनरोलमेंट ड्राइव जारी वो सारी है। हमारे टीचर्स घर घर जाते हैं, हर नुक्कड़ कार्नर पे जाते हैं, पेरेंट्स को माइल कर रहे हैं, पेरेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं। जो सरकार इस वक्त फैसिलिटीज़ दे रही है हमारे स्कूलों में, उन फैसिलिटीज़ को हर बच्चे के पास किस तरह पहुंचाया जाए, इस चीज़ में इस वक्त हमारे टीचर्स शद्दमत से लगे हैं। लेकिन इस दौरान जब ये डॉक्यूमेंट सामने आता है, वो भी हमारे महकमा तालीम के एक अफसर ने उसको एंडोर्स किया है, और डाउनलाइन अफसर को भी ये कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेकिंग है। ये कहीं ना कहीं एक मॉरल डिमोरलाइज करने वाली चीज़ है, जिससे हमारे टीचर्स ही नहीं, जो रहबर तालीम टीचर्स हैं, जो RETs हैं, जो बहुत मेहनत के साथ, लगन के साथ महकमा तालीम में इस वक्त कामकाज चला रहे हैं, मुख्तलिफ जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, उनके दिलों को ठेस पहुंची है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, इस रिप्रेजेंटेशन में महकमा तालीम के कामकाज पर सवाल उठाए गए हैं, अफसरान के चाल चलन पर सवाल उठाए गए हैं, और टीचर्स को टारगेट किया गया है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो बंदा रिप्रेजेंटेशन करके उसी महकमे को टारगेट करता है, इसी महकमे को बदनाम करने की कोशिश करता है, हमारे अफसरान कैसे इस चीज़ को अलाउ करते हैं। अच्छा ये होता कि उस शख्स को
जो डोडा में बैठा है, डोडा के किसी गांव प्रेम नगर में बैठा है, वो कुपवारा के टीचर के बारे में बात करता है, वो उड़ी के टीचर के बारे में बात करता है, वो कठवा के आरईटी के बारे में बात करता है, वो कुलगाम के आरईटी के बारे में बात करता है। मुझे नहीं लगता उसके पास इतनी आसमानी क्या ताकत है कि वो डोडा के एक छोटे गांव में बैठकर जो अतराफ अकनाफ है जम्मू कश्मीर के जो मुख्तलिफ ज़िले हैं उनमें जो हमारे टीचर्स आरईटी भाई जो हैं वो काम करते हैं, उनकी कारकर्दगी पर कैसे सवाल उठा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा, अपने आप में एक बहुत बड़ा अलमिया है। और हमारे अफसरों को चाहिए जो महकमे तालीम का बड़े बड़े कलमदान संभाले हुए हैं, वो चाहिए कि जैसे ही ये शख्स, ये एलिमेंट्स आपके पास आए, ये एक चाल होती है, ये एलिमेंट्स बराबर काम करते हैं पर्दे के पीछे। महकमे तालीम को जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त एनरोलमेंट ड्राइव जारी हो सारी है, कहीं ना कहीं उसमें रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है। इन अफसरान को चाहिए कि जैसे ये लोग आपके पास आए, ये आंसर आपके पास आए नेगेटिविटी लेकर, नेगेटिव चीज़ लेकर, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और उनके खिलाफ एक डिफेमेशन केस बनता है, बिल्कुल आईपीसी के धाराओं के तहत डिफेमेशन केस बनता है। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का इसमें क्लियर स्टैंड है कि इस शख्स को आइडेंटिफाई किया जाए कि कहाँ का है, इसका बैकग्राउंड क्या है। और जो डोडा की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ जिला तरक्याती कमीशन है डोडा के, वो इसमें ज़ाती मुदाखलत करें और वो देखें कि बहुत बड़े टीचिंग कम्युनिटी का जो चंक है उनने इसको, उनकी जज्बात को जो है मजरू किया है। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर राव साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, जो हमारी महकमे तालीम की सरबराह हैं ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर मोहतरमा सकीना यतू जी, उनसे भी मेरी गुजारिश होगी कि वो आज खुद इस मामले में देखें, इस शख्स को ट्रेस आउट करके इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इन समाज के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूँ, जब विंटर्स में हमारे बच्चों के पास किताबें नहीं थी तब ये लोग कहाँ थे? जब हमारे टीचर्स टिन शेडों में बच्चों को तालीम देते हैं तब ये लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? जब हमारी वो ये बहनें जो कुपवारा से श्रीनगर ड्यूटी के लिए जाती, जिनके लिए कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, जो हमारी बहन डोडा से कश्मीर आती है पढ़ाने के लिए, हमारी बहन श्रीनगर से बारामूला जाती है पढ़ाने के लिए, वो भी इसी आरटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रहते हैं। इन समाज के ठेकेदारों को ये कुर्बानियां समझ में क्यों नहीं आती, ये कुर्बानियां क्यों नहीं दिखती है? कुल मिला के बात यही, इस रिप्रेजेंटेशन को लेकर जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन जनाब मोहम्मद शबीर रातर साहब और हमारी एंटायर लीडरशिप ने हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिजनमेंट इस पे अपना जाहिर किया है और सरकार से अपील की है कि ऐसे अनासिर को आइडेंटिफाई किया जाए जो बार बार सरकारी मशीनरी को, महकमा तालीम को, महकमा तालीम में काम करने वाले आरईटीज़ को या बाकी टीचर्स को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इनके खिलाफ शिकंजा कसा जाए, इनके खिलाफ कानूनी जो दायरे बनते हैं, जो यहाँ की आईपीसी धारा बनती है, उस दायरे के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं अपने असातिज़ा बरादरी को ये अपील करना चाहूँगा, खुसूसन आरईटी कम्युनिटी को अपील करना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम आपकी आन बान और शान के लिए हमेशा से बिल्कुल मैदान में है। इस बार भी हम आपको डिमोरलाइज नहीं होने देंगे। आप उसी शद्दमत के साथ, मेहनत के साथ, दिलेरी के साथ यहाँ के स्कूलों में जो हमारे ज़ेर तालीम बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल पे काम करते रहें। ये चीज़ें हमारे मोरल को जो है डाउन नहीं करेंगी। अलबत्ता मैं इन समाज के ठेकेदारों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप टीचर की इज्जत नहीं करेंगे, अगर आप टीचर की इज्जत नहीं करेंगे तो ये माशरा कभी आगे नहीं बढ़ेगा। टीचर्स का मोरल बूस्ट करने की ज़रूरत है। महकमे तालीम में जो काम कर रहे हैं लोग, उनके साथ शाना बशाना चलने की ज़रूरत है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात है, अगर टेक्स्ट बुक उसको इन टाइम बच्चों तक पहुँचाने की बात है, या बाकी महकमे तालीम में अगर कहीं सुधार करने की ज़रूरत है, उसके लिए यहाँ के समाज के जिम्मेदारों को आगे आना होगा और टीचर्स को इन मामलों में उनकी हेल्प करनी होगी। और साथ ही साथ जो टीचर्स काम करते हैं, पर्टिकुलरली मैं आरईटीज़ की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि महकमे तालीम का नीचे से ऊपर तक जो इस वक्त मेन असाइनमेंट्स हैं, मेन तालीमी सरगर्मियाँ हैं, वो यही लोग चलाते हैं। क्योंकि गाँव देहात में, दूर दराज इलाकों में, पहाड़ों पर, नालों नदियों में जो स्कूल हमारे हैं उनमें पढ़ाने वाला हमारा यही आरटी है। अगर आप इसी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाएंगे और जो इस रिप्रेजेंटेशन में बातें कही गई हैं वो बिल्कुल किसी भी तरह किसी फैक्ट के साथ मैच नहीं खाती है, ये बिल्कुल मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, गलत बात है। और हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि सरकारी मशीनरी में काम करने वाले लोग इस आदमी को आइडेंटिफाई करें, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम फ्यूचर में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की लीडरशिप इस पर हम मशवरा कर रहे हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू हम ले रहे हैं। हम इस आदमी के खिलाफ जो है डिफेमेशन का केस जो है वो दायर करने जा रहे हैं।